घड़ी लगभग लगभग बहुत लोगों के हाथ में रहती है, हमारे हाथ में भी घड़ी है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। क्या है, कौन घड़ी क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आप सबको एक मूल मंत्र देके जा रहा हूं जीवन का। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा समय विपरीत है, हमारा समय गड़बड़ चल रहा है, तो घबराना नहीं, बस एक काम करना। बोले क्या? तुम उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। जब तुम्हारा समय गड़बड़ दिखे तो तुम उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छा चलने लगेगा। बस उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा हो। उससे जुड़ने से तुम्हारा समय कैसे ठीक होगा? ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज तो प्रचार प्रसार के लाखों साधन हैं, पर आज से लगभग लगभग 30 से 35 वर्ष पहले ना तो पेपर था, ना टीवी थी, ना मोबाइल था। तो प्रचार का सिर्फ एक साधन था और वो था रेडियो। क्यों वहां साहब फूफा? देख रहा है फूफा को पावर लाइट चली गई थी। तो पहले सिर्फ एक साधन था, वो था रेडियो। अच्छा, किसी किसी गांव में कोई कोई व्यक्ति बड़े शौक से रेडियो सुनत, तो दिन भर बजता ही रहता तो। अच्छा, कोई कोई हो, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, पर वे वो के घरे ठीक टाइम पे पहुंचते। बोले कायदा आऊ? बोले क्या है? बोले समाचार कब तक आ रहा है? बोले तुम्हें क्या लेने समाचारों से? बोले हमें कछु नहीं लेने देने तुम्हारे समाचारों से। बोले फिर काय पूछ रहा है? बोले हम ऐसे पूछ रहे हैं कि यार हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। बोले मिलाते पहले रेडियो से घड़ी, क्योंकि रेडियो की घड़ी चलती सही, तो जे की घड़ी गड़बड़ भाई वो कहां मिलावे जाए? तो रेडियो से। कुंडलपुर में भी एक रेडियो धरो है, उसकी घड़ी कब गड़बड़ हो ही नहीं सकत, और वो रेडियो को नाम है श्री रूंद वाले हनुमान जी महाराज। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हमारी घड़ी गड़बड़ है, बस ते आ जाइयो। वो पूछे कहां जा रहे? कजवार तना समय खराब चल रहा है, घड़ी गड़बड़ सी लग रही, तो हम सोच रहे तना रूंद वाले बब्बा के हुआ है, सो घड़ी मिल जाए उनके समय से। भजन करते रहना, नाम जप करते रहना। तो ये तो हम, चलो हमारे साथ दो शब्द बोलना, सब लोग बोलना। रूंद वाले दादा आप सब पे कृपा करें कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, पैर लगा दो बब्बा तक पहुंच जाए ईमानदारी से। तुम लोग नहीं बजाना, देखें कौन कौन चाहता है कि हमारी पुकार दरबार में लग जाए। कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए, हाथ सिर पे प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है। क्या मांगना है? शब्द पकड़ना। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। है ना, सारे रोग दोग मिट जाएंगे। तो दिल से पुकारो कि तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना, ये कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना, फर्ज निभता रहे ऐसा बर दीजिए, फर्ज निभता। ये प्रार्थना है यही
मेरे हनुमान जी प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। कौन कौन चाहता है हनुमान जी आपके सिर पे हाथ रखें? तो इशारा करके हाथ खोल के बताओ। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। पीछे वाले भी कंजूसी मत करो। अगर हनुमान जी ने सिर पे हाथ न रखो तो मुसट्टा धर दे, सो गाड़ा दिया जमीन में। ध्यान रखियो, ये के हाथ ने उठे तो सीधो मुकदराई पर है खपर जा पे गाड़ा दिया। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। पर हनुमान जी हाथ कब रखेंगे? जब तुम्हारे मुंह से निकलेगा सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम हरि राम, बोल। सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम 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 राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम। बोलो वीर बजरंग बली की। राम दरबार से जुड़े रहना, भगवान का भजन करते रहना। देखो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, ध्यान से बात को समझना, उन्होंने हमारे घर की जो वस्तुएं हैं रोजमर्रा के उपयोग की, उनने ऐसे नाम रखे, ऐसे नाम रखे कि तुम घर की कोनों वस्तु उठा ले, तुमसे वह हर वस्तु जा कहेगी कि भजन करो। कछु सामान हम बता रहे हैं तुम्हारी गृहस्थी को, आज से तुम कोशिश करियो कि कौन सामान तुमसे का कह रहा हो। घर को, घर में पलका होता है कि नहीं होता? उसका क्या नाम है? पल का। उसका कोई भरोसा नहीं कि लोग कब हाथ देख के तुम्हें नीचे सुला दें। उसका क्या नाम है? पल का। जिसपे तुम सो रहे हो, पता नहीं किस पल कोई आके कहे कि भैया आप तो नीचे सुला दे, उसका नाम है पल का। उस पे क्या बिछा है? बिस्तर। मतलब संसार की जितनी विषय वासना की वस्तुएं हैं वे कहां हैं? पलका पे। कोई भरोसा नहीं इनका, तो क्या करें? बोले उनके पास मत जाओ। पलंग लगाया, बिस्तर बिछाया, और सबसे ऊपर क्या रखा जाता है? इसका क्या नाम है? तकिए। क्या नाम इसका? तकिए। मतलब संसार की विषय वासनाएं दूर से तकिए, पर उनके पास मत जाओ। दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, पर उनके पास जाओगे तो खतरा है। अच्छा, ये हमारी सब बहनें बैठी हैं, जैसे सब्जी बनानी हो, मिर्चा ना हो, गरम मसाला ना हो, तेल ना हो, प्याज लहसुन ना हो, जो खाते हो, कोई भी मसाला ना हो, तो क्या सब्जी बन जाएगी? बन जाएगी। आलू का भरता बना लो, भटा का भरता बना लो, पर उसमें एक चीज तो जरूरी है। क्या? नमक। कोई मसाला ना हो तो चलेगा, पर क्या बिना नमक के अच्छा लगेगा? कुछ ना हो, आलू भरता, टमाटर मीठ लो, मींज दो और नमक डाल दो, खा लो। तो सब्जी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नमक। किस सब्जी में? जो खेत में होती है। आप लोग भी तो खेत में ही हो, सब्जी हो। हम में जी है, महाराज में भी जी है, हमारे बांसावारे,
इन माताओं में जी है, तुम में जी है, को मरो तो है नहीं, तक धरो है कौन। तो अपन को कहा है सब जी, बाबा तो अलग है कि कोनु भर मां कैसो भटारे गाओ, कोनु बसवारे कैसो कोमड़ा फूल रहो, कोनु लौकी घाई है, कोनु गिल की घाई है, पर हैं तो सब्जी के नहीं। तो संसार की सब्जी में नमक जरूरी है, पर नमक का एक नाम और है, क्या? राम रस। तो संसार की सब्जी में नमक जरूरी है, पर जो कुंडलपुर के मैदान में ये सब्जी बैठे हैं, इनमें राम रस का डलना जरूरी है। राम रस भीतर होना चाहिए। चलो आलू भरत लो, नमक मिला लो, एक चीज और मिल जाए कहूं फिर का, एक मिर्चा मिल जाए, वो को का ना हो, मिर्चा नहीं ना हो का, जा थोड़ी के हरी में रच क्या देखो बक्का कह रही तुमसे, कहां रचने अपन को, हरी में रच। संसार रचबे के लायक है ही नहीं, रचने हैं तो कहां रचो, हरी में रच। और एक और हो तो लाल में रच। तो पटेरा बिलाक वाले या जो तहसील है, क्या तहसील है, पटेरा तहसील वाले, अगर तुम्हें रचना ही है तो लाल में रच। रूंद वाले हनुमान जी का कलर भी लाल है, अंजनी के लाल में रच, लाल में रच। फिर का हुई है, एक मसाला और हो, कहूं हरी में रच गए, लाल में रच गए, तो जीरे मार का हो रहा है, फिर डारा तो सब्जी में जीरे, क्यों बोले पूरी 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 जिंदगी अच्छी हो जाएगी। घर का एक एक शब्द निकाल के देखना, पर भजन करना, भजन करो, बस निवेदन ये है कि भजन करो। क्योंकि संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। ओ दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रेवे, उते कहूं कनु कपड़ा धोबे वारो रेल लगे तो भूखों ने मर जाए। अंधेरों के गांव में चश्मा की दुकान खोल लेवे को, या टकलों के गांव में सैलून खोल लेवे, बताओ मर जाए भूखों के नहीं मर। तीन लोग उस गांव को छोड़ दें जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। तीन लोग कौन? सबसे पहले साधु, साधु उस गांव में ना रहे जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण को उस घर का त्याग कर देना चाहिए उस गांव का। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, जो भगवान का है वो वैष्णव है। तो तीन लोग वहां ना रहे जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। देखो आज की कथा से कुछ सार निकालना। हनुमान जी से तो हमने आप सबको बहुत कुछ मांग दिया, मांगा कि नहीं मांगा? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। पर हम भी कुछ दे के जाएं आपको 6-7 दिन। आप सबने इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान दिया, और हमने बड़ी कटीली कटीली बातें करी आप सबसे। अगर हमारी बात से इन 6-7 दिन में तुम्हारा खराब लगो होए, वो तो लगो ही गारंटी है, काश हमें से बोलता ही है। ये मैं तो 2 मत ने कहा खराब लगो हो। और अगर हमारी बात से तुम्हें खराब लगो होए, माफी ने मांगे, हम हाथ जोड़ के मैंने रख जो। हाँ बिल्कुल लगेंगे, हम माफ कर दे, काय को कर दी, बिल्कुल न कर, क्यों मांग रहे हैं माफी। सुधर जज जोरे, अगर कोई बात तुम्हें चुभ गई होए और तुम में वह गलती होए, तो आज ऐसे गलती को त्याग दियो। 2-4 काम तुमने सुधार लियो माता जी हर घर के, और 2-4 तुमने सुधार लियो। ये लो काम तो तुमने जो सुधार लियो कि घर के दरवाजे ताश खेल वो बंद कर दियो। और न एक ले आओ कोरो कागज, हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं 3 साल जे के घर के दरवाजे ताश पिस जाए तो परिवार की नाश हो जाए।
और हम तो इतना चैलेंज दे रहे, तुम तो खबर कर ले अपने अपने गांव की जे के दरवाजे ताश खेलत हुए और उनकी हालत अगर अच्छी हो तो हम अब भी उतर के जा रहे, फिर कब मंच पर बैठे। इससे बड़ी बात का हो सकता। भगवान के घर से जे को विनाश को समय आ जाते तो पहलो संकेत जो कहाओ क्योंकि घर के दरवाजे ताश पसंद लगा, समझ लियो 3 साल में जो परिवार बर्बाद हो जाए। ऐसे भूल के घर के कुर्सी आ भैया, बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री परेड मंदिर जिला दमोह में लक्ष्मण कुटी और हिंगलाज माता के परम उपासक परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। मैं उनके चरणों में कोटशा नमन बंदन प्रणाम करता हूं। जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबका नमन स्वीकार हो। महाराज जी बड़े सरल संत हैं। पता है हमसे क्या कह रहे, कह रहे तुमने तो पटेरा में पटी लिख धर दो आदमों को। अच्छा पैसों को, अच्छा मुत के ले लाए जो जा कह रहे थे कि कछु कम पर है तो महंत जी देते हैं। एक और बड़ा परम सौभाग्य है, इस व्यासपीठ को बल संबल प्रदान करने के लिए परम श्रद्धा पूज्यश्री पीठाधीश्वर मां साध्वी प्रज्ञा देवी जी विभानंद गिरी जी महाराज आश्रम कटंगी, आपका भी पावन पदार्पण आज की पावन मंगलमय सभा में हो रहा है। आप वहीं से करतल ध्वनियों के साथ अपना प्रणाम पूज्य साध्वी जी के पावन चरणों में भेजें। सभी पूज्य संतों के चरणों में इस छोटे से बालक का कोटिशाह प्रणाम है, नमन है, वंदन है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री चक्रपाणी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री चक्रगिरी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य चक्रपाणी जी महाराज और हमारे उज्जैन से पूज्य श्री मुनीश्वरानंद जी, सभी पावन संतों का पदार्पण हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि एक साथ इतने संतों का पावन दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। सबके चरणों में कोटशा नमन वंदन प्रणाम। राम कौ राम। महाराज जी जो महंत जी हैं श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज, ये तो पूरे भोलानाथ हैं, पूरे भोलानाथ। अब गड़दानी नाव धरे देते हम तो इनको। हाँ बिल्कुल, अब गड़दानी महात्मा है। जय हो प्रभु जी तुम्हारी। बिल्कुल भोलेनाथ हैं। आदेश मिले पूज्य संतों का के कथा में क्रम में जहां चल रहा था वहां प्रवेश कर जाऊं। तो बात मैं आपसे यह कह रहा था कि 3 लोग वहां न जाएं जहां भगवान के भजन करने वाले न रहते हो। साधु,
ब्राह्मण और वैष्णव। अब आप एक बात समझना, माता को छोड़ने में पाप लगता है, धर्मशास्त्र कहता है। गुरु को छोड़ने में पाप लगता है, भाई को छोड़ने में पाप लगता है, पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है, पत्नी को छोड़ने में पाप लगता है, पिता को छोड़ने में पाप लगता है। पर मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आप सबको, बताना क्या इनको पाप लगा। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसे गुरु का परित्याग कर दिया, क्या कहीं राजा बलि को पाप लगा? प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसे बाप का त्याग कर दिया, क्या पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसे भैया का त्याग कर दिया, मीरा ने राणा जैसे पति का त्याग कर दिया, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने धुंधकारी जैसे पुत्र का त्याग कर दिया, और यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, और श्री भरत जी महाराज ने कैकेयी जैसी मां का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तजहुताह कोट बैरीसम जत्तपि परम स्नेही, और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो, उसे एकाध दुश्मन की तरह नहीं, तजहुताह कोट बैरीसम, ऐसे त्याग देना चाहिए। आज भक्तों की इच्छा थी कि थोड़ा सा भरत जी के चरित्र पे प्रकाश डाला जाए, तो इस कथा से मैं इसी पात्र को निकाल रहा हूं। जब 14 साल बाद राम अयोध्या लौटकर आए, तो सबसे पहले किससे मिले? कैकेयी से। रामायण पढ़िए, प्रथम राम भेंटे कैकेयी, माता कैकेयी के पास गए हैं राम जी। 14 साल हो गए कैकेयी को। जिस दिन से चित्रकूट से लौट करके आई है, तो नजर नहीं उठाई कैकेयी ने, एक खंबे से टिक करके बैठ गई है। किसी ने कैकेयी से कहा, मां तू किसी को नजर उठा के देखती क्यों नहीं? तो कैकेयी का जवाब सुनना। कैकेयी कहती है, जिन आंखों ने राम को जाते देखा है, ये आंख की पलक उस दिन उठेगी जिस दिन राम को अयोध्या में आते हुए देखेंगे। अब हमें और किसी को देखना ही नहीं है। और कैकेयी ने कहा, मेरी हालत ऐसी हो गई है, जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया। भरत ने मुझे त्याग दिया, मैंने भरत के लिए सब किया। जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। राम ने मुझे चाहा था, तो राम को मैंने त्याग दिया। राम आए, कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां मैं आ गया। कैकेयी ने धीरे से नजर उठाई, कहा, मेरे राघव, मेरे लाल, तू लौट के आ गया? हां मां। कैकेयी ने कहा, राघव मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा, कौन कहता है कि कैकेयी मेरी मां पापिन है? कैकेयी ने कहा, राम सारी दुनिया कहती है कि कैकेयी पापिन है। राम ने कहा, मां ये राम अयोध्या से घोषणा करता है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई पुण्यात्मा है तो वो मेरी मां कैकेयी है। कैकेयी ने कहा, राम तेरे पास इस बात का कोई प्रमाण है? क्या तेरे पास इसका कोई प्रमाण है? राम ने कहा, मां मेरे पास वो प्रमाण है कि दुनिया में किसी व्यक्ति को बात करने की सुध नहीं रहेगी मेरी बात के बाद। कैकेयी ने कहा, बताओ बेटा राम, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रमाण है कि मैं पापिन नहीं हूं? और राम का जवाब सुना। राम ने कहा, मां वो मां पापिन हो ही नहीं सकती। बोले कौन? बोले जिस मां ने भारत जैसे संत को जन्म दिया हो, वो मां दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है। क्योंकि पापिनी के गर्भ से ऐसे संत जन्म नहीं लेते हैं। नारी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर, वरना नारी बांझ रहे, मती गमावे नूर। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है माताओं, जन्म तो जानवर भी अपने बच्चों को देता है। जिस विधि के द्वारा हमने अपने बच्चों को जना, उसी विधि के द्वारा जानवरों ने भी अपने बच्चों को जना है। जानवर बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, पर जीवन नहीं दे पाते हैं। और जो जीवन दे दे वो मनुष्य, जन्म के बाद जो अपनी औलाद को जीवन दे वो मनुष्य, और खाली जन्म दे के छोड़ दिया तो तुम जानवर। अपने बच्चों को जीवन दो। जन्म तो कुकरी और सूकरी ने भी दिया है।
बच्चे तो कुतिया ने भी जने हैं, बच्चे तो सुगरिया ने भी जने हैं, पर वो जीवन कहां दे पाए अपनी औलाद को। कोशिश करो कि अपनी औलाद को संस्कार दो। निवेदन, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर उससे ज्यादा अपनी औलाद को बुरी संगत से बचा लेना, क्योंकि बुरी नजर उतना कुछ नहीं कर पाएगी जितनी औलाद को बुरी संगत बिगाड़ देगी। तो राम ने कहा, मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को कुख में रखा हो, वो मां पापनी हो ही नहीं सकती, वो सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। तो कैकेयी ने कहा, राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? अरे मां, मानता हूं। तो कैकेयी ने कहा, राघव, क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत जी खड़े थे, पूरी अयोध्या के रोंगटे खड़े हो गए कि 14 साल पहले एक वरदान मांगा, राम 14 साल को चले गए और आज 14 साल बाद लौट के आए और कैकेयी फिर वरदान मांग रही है। और पूरी अयोध्या ये जानती है कि अगर राम से कैकेयी ने कुछ मांगा और अगर कैकेयी ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ, तो राम जीवन के लिए अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे ही कैकेयी ने कहा, राम, राघव, क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत जी खड़े थे, चिल्ला करके बोले, राजमाता कैकेयी, खबरदार, चुप हो जाओ। और जो इतना भरत ने कहा, राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या गया, तूने मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा डाली। अरे भरत, मैंने तो सोचा था जैसा छोड़ के गया था उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा, पर मैं जो छोड़ के गया था उससे कई गुना तूने बिगाड़ दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, भैया आपने इतनी बड़ी बात कर दी, क्या मिटा दिया मैंने? राम ने कहा, भरत, शायद तुझे पता हो कि अयोध्या का एक नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं था। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत ने कहा, भैया गलती हो गई। राम ने कहा, मां, मांगो, अगर आज तुम राम के प्राण भी मांगोगी तो ये राम प्राण देने से भी पीछे नहीं हटेगा। कैकेयी ने कहा, तो मांग ले राम। हाँ मां, मांगो। कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मेरे लाल, मेरे राघव, अगर मुझे कुछ देना चाहता है और तू मुझसे नाराज नहीं है तो बस एक वरदान दे दे मेरे राम, एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है, आओ राजमाता कैकेयी, आओ। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया। राम, एक बार इस भरत के मुंह से मां कहलवा दे बस। राम ने भरत को बुलाया, बोले, भरत इधर आओ। हाँ प्रभु, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा? भरत ने हाथ जोड़ के कहा, भैया ये रोम रोम आपका है, एक बार कह के देखो। राम ने कहा, भरत फिर भी सोच लो, जो मांगूंगा मिलेगा। भरत ने कहा, भैया सर्वस्व आपका है। राम ने कहा, फिर भी सोच ले, मैंने मांगा तो तुझे देना पड़ेगा। भरत ने कहा, तो सुन लो भैया, आप जो मांगोगे भरत ने बिना मांगे दिया, पर एक बात आप मेरी सुन लो, अगर आप भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा, बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, इसने भले मुझसे मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकला, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वशिष्ठ ने कहा, राघव, अब चलो ये जटाएं उतारो, ये बलकल वस्त्र निकालो। 14 साल से वो राजगद्दी तुम्हारे लिए तड़प रही है राम, तुम्हारे पिता इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब राम अयोध्या की सिंहासन पर बैठेगा और उनको आत्म शांति मिल जाएगी। राम ने कहा, गुरुदेव मेरी जटाएं उतारी जाएं, मेरे बलकल वस्त्र निकाले जाएं, पर उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने भरत की जटाएं सुलझा दूं, मैं भरत के बलकल वस्त्र निकाल दूं, मेरा भरत राजसी भेष में आ जाए, फिर यह राम अयोध्या की सिंहासन को स्वीकार करेगा। वशिष्ठ ने कहा, राम लगता नहीं कि भरत मान जाएगा इस बात को। गुरुदेव पूछ के देख लो, अगर मान जाए तो अच्छी बात है। वशिष्ठ जी गए, बोले, बेटा भरत, महाराज राम की इच्छा है
कि उनकी जटाएं सुलझें, उसके पहले वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त रहेगी। वशिष्ठ ने कहा क्या? बोले मेरी जटाएं प्रभु अकेले में न सुलझाएं, पूरी अयोध्या देखे और भैया राम हमारी जटाएं सुलझाएं। वशिष्ठ ने राम से कहा राघव, भरत की यह शर्त है। राम ने कहा अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुंदर मंच बनाओ, भरत को मंच पे बिठाओ, मैं भरत की जटाएं सुलझाऊंगा। एक मंच बनाया गया, पूरी अयोध्या देख रही है और राम जटा का एक एक बाल सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म ना लगी? तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे हो, राम जी से सेवा करवा रहे हो। भरत ने कहा यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता था। क्या? बोले जटाएं माने जीवन की जटिलताएं। तो जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। हम अपनी जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकते, सुलझाएगा तो ईश्वर ही सुलझाएगा। वो मेन बात पकड़ना इस कथा से। भरत ने कहा मैं सबके सामने क्यों आया? इसलिए आया, इनको केस भी कहते हैं, केस बालों को केस कहा जाता है। भरत ने कहा मैं दुनिया के हर एक भाई को यह समझाना चाहता हूं कि सच सगा भाई वो नहीं जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज आप किसी कोर्ट कचहरी चले जाओ, अगर आज किसी अदालत में 10 सुनवाई हुई होंगी तो उसमें 8 सुनवाई भाई भाई की हुई होंगी। रात में हम रामायण पढ़ते हैं, आंसू बहाते हैं, और सुबह 2 फुट की जगह का केस भाई से लगा के कचहरी में पेशी को जाते हैं। धिक्कार है तुम्हारे लिए, मर जाओ। एक बात हमारी आज गांठ में बांध लेना, जो संपत्ति के लिए अपने भाई को धोखा दे सकता है वो तुम्हें संपत्ति के लिए मरवा के फेंकवा देगा। ऐसे व्यक्ति से कभी भरोसा मत करना। जो अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो जाए वो किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है। जो एक कूख में रहने वाले का नहीं हुआ वो एक गांव में रहने वाले का कैसे हो जाएगा? और जो मां बाप का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अरे 9 महीना जो कूख में रहे को कर्ज भूल गओ, वो हफ्ता 2 हफ्ता की तुम्हारी चाय कभी भूल जाओ, वो का ठिकाना है? भाई वो हो जो भाई को केस में उलझाए ना, भाई के केस सुलझा देवे। आज भाई को केस में फंसाएं। नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, और भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। एक बात, तुम्हारे लाख चाहवे वारे काय न होए, हमारे करोड़ों चाहवे वारे हैं। आज के समय में करोड़ों की संख्या है हमारे चाहवे वारों की। जहां चले जाएं, जिस जिले में चले जाएं, पूरे देश में चले जाएं, 10-50 चाहवे वारे तो पूरे देश में हैं। पर हमें पता है कि जो अंदना हम पे बकता है वो दिन सिर्फ हमारे भैया खड़ो हुए होते हैं। तुम उन्हें आहो कि तो बैठ में आहो, हम मर जे हैं जाओ, कछु लकड़िया में आ जाओ, कछु खारी में आहो, और कछु नुक्ती खावे आहो तो, पर जब हम धुंधा दें जब आहो। पर जब आधी रात में डॉक्टर हम एडमिट होंगे और डॉक्टर अचानक आके कहेगा कि ये दवाई नहीं मिल रही, 1 घंटे के अंदर दवाई चाहिए, उस वक्त मेरा भाई खड़ा होगा और हमारे बगल में आके कहेगा भैया चिंता न करियो, आग लगाने शहर में पर दवाई ढूंढ के ले आए। वो वक्त हमारा भैया संग दे रे, और जो अपने सब पे घटा लियो जा बात, भगवान न करे तब तुम्हारों पे रूद वाले हनुमान जी सो समय दे में। पर अगर कर्म करे हुए तो जो समय आहे, और अगर आवे तो विपिन बिहारी की बात याद रखना, अगर कहूं तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े तो कांच के गेट के बाहर आंख खोल के देखियो, ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ, सिर्फ तुम्हें तुम्हारा सगो भैया दिखे है और कोई ने दिखे है। वो समय आधी रात में जब तुम्हें असलियत की बात पता पर है, तब तुम्हें लगे कि सिर्फ हमारा भाई हमारा साथ देगा। इसलिए कभी भाई से बैर मत करना। जिस पत्नी के बहकावे में आके तुम अपने भाई से विरोध करते हो, दरवाजे तक जा छोड़ है तुम्हारी घरवारी, वो कंधा लगा के मरघटा तक जे है तुम्हारा भैया। ध्यान राखियो आखिरी कंधा तो भैया ही लगे है प्यारे। इसलिए कभी अपने भाई से विरोध मत करना अगर तुम रामायण घर में रखे हो।
और तुम्हें सौगंध है अगर तुम्हारा भैया से बेर बदो हुए तो तुम्हारे घर रामान धरी हुए तो उठा के आ जाए रूंद वाले बब्बा के धर जज्जू ने तुमसे बड़ो पापी को ने कहा तुम्हें रामान रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम रावण की फोटो लगाओ घर में क्योंकि तुमने लात मार के विभीषण को निकाला है। अरे तुमने लात ने मारी हुई है तो बात तो जरूर मारी हुई है भैया के हृदय पे। या तो आदमी लात से चोटिल होता है या बात से चोटिल होता है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई से कभी बैर मत करना। अरे जो औलाद के पीछे तुम अपने भैया से संपत्ति के लाने लड़ रहे हो। अरे बुढ़ापे में औलाद संग देवे चाहे न देवे पर भैया देखो तिलक ब्राह्मण के हाथ का विलक्षण चीजें बता रहे हम कलयुग में तुम्हारों को। तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की। इतना स्वाद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तिलक ब्राह्मण के हाथ का जिसके माथे पे लग जाए अपने आप को भागपुर सी जानियो। रोटी मां के हाथ की मिल जाए, पिंड पुत्र के हाथ का मिल जाए और कम बुढ़ापे की बैठक भज्जा के संग की मिल जाए तो समझ लियो तुमने चार ही धाम कर लेगा है। कौन तीरथ बाकी नहीं रहेगा। अगर बुढ़ापे में दो ही भैया बैठ के बतिया रहे हो तो समझ लियो कि तुम्हारे बहु दद्दा ने भारी पुण्य करे। कहा रे कितनी प्यारी औलाद को जन्म दो है। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं संसार के भाइयों को यह बात बताना चाहता हूं कि भाई वो नहीं जो तुम्हें केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो तुम्हें केस से सुलझा देवे। जटाओं की चर्चा चल रही, इतने बाबा जी हरे बैठे हैं, सब बाबा ही बाबा बैठे, हम भी बाबा महात्मा जी हरे बैठे। आप सबने 7 दिन हम लोगों को प्रेम दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया। ये कपड़ा किसका है? ये समाज का कपड़ा पहने हैं हम लोग। ये सम्मान किसका है? ये समाज का सम्मान है। ये समाज ना होता तो इस चोले को कौन पूछता? कौन हमें यहां लाके बिठाता? कौन इन महात्माओं को कुर्सी पे यहां बिठाता? हमारा भवन भी आपका दिया हुआ है। जो भी मंदिरों में, मठ मंदिरों में संपत्ति है वो भी संसारी की दी हुई है। तो आप सबने हमें भवन दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिए, सम्मान दिया, मान दिया, अपनापन दिया, प्रेम दिया। अब आज आखिरी दिन है तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ दे के जाएं। जब इतने महात्मा बैठे हैं तो देखो कपड़ा तुम्हारा है जो हम लोग पहने हैं, ये सोना चांदी, ये जो कुछ भी है सब समाज का दिया हुआ है। हम लोगों के पास तो अपना कुछ है नहीं तो क्या दे दें तुम लोगों को। तो हम सब ने एक सलाह करी है कि हम लोग तुम्हें एक चीज दे के जाएंगे। तो कौन सा चैनल है भैया? हटा लो। सीतानाथ भगवान की जय। राम का हम लोगों ने एक सलाह की है कि जब तुमने हमें कपड़ा दिया, काय बाबा जी, निवास दो, सम्मान दो, अपन भी इनको कछु देखेंगे। अभी महाराज जी अपने लगा तो बाहर हैं, सुबह ले ले भाई बाबों के देखो जी बांधे। महाराज जी क्षमा करिए तुम्हारे पांव पर है जी बांधे, जी बंधे, जी जी उन्हें कछु जाने लुकाया है, पगड़ी बांधे बांधे सामों को तो 12 ही है, सो 12 ही ले ये सुन करके दद्दा ने चढ़ बैठो मंच पे सो पटा खाओ। पर गारंटी है हम जितने यहां महात्मा बैठे तुम्हें 12 ही देखेंगे हैं। और अगर तुमने जो बार हम उन्हें दे रहे हैं अगर तुमने संभाल लो, 7 बार तुम्हारे कुंडलपुर में है पर 8वां साधु दे के जा रहे हैं। 7 बार कुंडलपुर में है। सोमवार है कि नहीं है? हर हफ्ते आता है। मंगलवार हर हफ्ते आता है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हर हफ्ते ये बार आते हैं। पर जो बार ये साधु देने आए हैं अगर तुमने इस बार को संभाल लिया तो तुम्हें 8 दिन में मंगल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं वचन देके जा रहा हूं, हर पल तुम्हारा मंगलवार होगा, हर दिन तुम्हारा मंगलवार होगा। पर उस 8वें बार का नाम क्या है? उस 8वें बार का नाम है तुम्हारा परिवार। जिसका परिवार संभल गया उसके 7 बार संभल गए, और जिसका परिवार बिगड़ गया उसके 7 बार बिगड़ गए। अगर तुम्हारा परिवार बिगड़ा है तो कुंडलपुर में तो मंगल आएगा हफ्ते में, पर तुम्हारे घर की छिड्डी कभी मंगल नहीं चढ़ेगा। परिवार को संभालो, परिवार बहुत जरूरी है।
इन संतों को प्रणाम करके, हनुमान जी को प्रणाम करके सिर्फ एक वचन भगवान से वरदान मांगना कि प्रभु नमक रोटी देना खाने के लिए, कभी कभी बिना नमक की भी देना, पर परिवार के साथ बैठ के खाने का मौका दे देना, तो वो बिना नमक की रोटी भी मीठी लगती है। और 56 भोग घर में रखे हों, पर अगर परिवार में कलह है तो वो 56 भोग भी जहर सा लगता है। इसलिए परिवार परिवार है। 2 काम एक साथ किया करो घर में। कभी कभी परिवार के लोग बैठ करके एक साथ भोजन किया करो, हफ्ते में 15 दिन में, पर एक बार ऐसा दिन बनाओ कि हम भोजन साथ में करेंगे। और एक दिन ऐसा बनाओ, चाहे एकादशी का बनाओ चाहे पूर्णिमा का बनाओ, कि आज घर का नियम रहेगा कि घर का एक व्यक्ति बैठ के 5-7 दोहे रामायण के पढ़ेगा और पूरा घर बैठ करके सुनेगा। इसके बाद उसे रोटी दी जाएगी खाने के लिए। भजन और भोजन जिस परिवार में एक साथ होता है उस परिवार में प्रेम बढ़ता है। एक बात और आप बहुत गहराई से जितने लोग हो समझ लेना, जो मैं कहना चाहता हूं, तुम किसी मिस्त्री के यहां मोटरसाइकिल सुधरवावे जाओ, कार सुधरवावे जाओ, ट्रैक्टर सुधरवावे जाओ, बिल्कुल कान खड़े करके सुनना हमारी बात को। 3 दिन से उसकी दुकान ना चली हो, 1 रुपए उसने न कमाया हो, और तुम शुक्रवार के दिन गाड़ी सुधरवाने चले जाना और उससे कहना कि हमारी गाड़ी खोलो, हमें अर्जेंट है। और अगर उसका नमाज का टाइम हो गया होगा तो 10,000 भी दे हो, फिर भी वो तुम्हारी गाड़ी सुधार है? बोलो, सुधारेगा? वो कहे हम नहीं सुधार रहे, तुम तो 20,000 दे, हमारा टाइम होगा नमाज को, हम तो चले मस्जिद। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? मुस्लिम शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद जाएगा। जैन भाइयों में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि लाख बने लाख बिगड़े, पर सबसे पहले वो स्नान करके अपने मंदिर जरूर जाएंगे। अब अपन में बताओ, के जने नियम लाए मंदिर जावे को? कथा नहीं होती तो आधों को जो पता नहीं है कि भीतर बाबा बैठे, मैं तो कथाया है, आ गए मेला देखवे, कछु तो अबे नहीं गए हो जो भीतर 7 दिन में हमारी गारंटी है, नहीं के नहीं भग गए हो जो, कहा से तुम्हारे पाप इतने चल आ रहे कि तुम गेट के भीतर हो ही नहीं सकते। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, ज्यादा ना कर पाओ तो जैसे मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं, जैन भाई नित्य मंदिर जाते हैं, तो तुम एक ही नियम बना ले कि लाख बने लाख बिगड़े, पर मंगलवार को रूंद वाले हनुमान जी के मूड मार भी हम हैं। सूरज देखो इतना हो जाए पर हम मंदिर जाएंगे, और अकेले नहीं पूरे परिवार को साथ लेके आएंगे, या अगल बगल जो तुम्हारे अच्छा स्थान हो, हनुमान जी का गांव का हो, वहां भी नियम बनाओ कि हम मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के यहाँ पूरे परिवार के साथ जाएंगे। कछु कछु कहते हैं हमारे घर की बहू बिटिंगे मंदिर नहीं जाए, अच्छा काय इज्जतदार हो तुम्हारे, चलो नेल वाले आओ मंदिर, पर जब मूछ बनाए रख तो जैसी आए, फिर रोड पे न नचे शादी में डीजे में, जो ध्यान रखे, जब कहां धरता तुमने अपनी इज्जत, जब कहां गाओ तो तुम्हारा सम्मान, तुम रोड के बगल में न गए, पूरे घर के रोड पे न चल जा रहे, अकेले मंदिर जावे मनो हमारे घर को नियम है। मंदिर का नियम बनाओ, मंगलवार के मंगलवार हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, नियम बना के तो देखो। अब हमें जगना है, ध्यान रखना, जागने का समय है, जागो। कब तक सोते रहे हो रे सही, उन लोग घर धर दें, घर के सोता ही सोत मार जाओ, पता ही न पर है। आधों को तो जब पता पड़ा जब चिट्ठिया जात के फलानी तरह तारीख आत्म शांति हेतु गंगा जली पूजन है, ऐसे न मरो, जन्म मिला है तो कुछ करके जाओ, ऐसे तो लाखों कुत्ता मर गए हुए क्षेत्र के, ऐसे ही तुम्हारे मार जाओ, मनो गिनती उतना ही रहे, कुछ तो मनुष्य तन का उपयोग करो। ईश्वर ने यह तन क्यों दिया? मेरा निवेदन आप सबसे, बातें कड़वी हैं, देखो भैया मंदिर जाओ, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके हनुमान जी के प्रणाम करियो, और प्रणाम करके 2 कान पकड़ के जो दद्दा हफ्ता भर में जो अपराध हो गए हो उसको माफ कर दे हमें, 2 कान पकड़ के। पहले जब अपन पढ़ते तो शीश से लिखते कि नहीं लिखते, शीश से लिखते, आज ऐसा तो नहीं कि तुम शुरू से फारवर्ड अंग्रेजी लिखन लगे, गलत लिखते तो संगे रबड़ ले आते घर के, शीश के संगे रबड़, गलत लिख दो रबड़ से मिटा दो।
भगवान ने शरीर में एक रबड़ लगाई है अपने कि अगर जिंदगी में कुछ गलती हो जाए तो रबड़ पकड़ ली वो गलती मिट जाए। आज भी गांव देहात में जब कोनो से कुछ गलती हो जाए, पंच जुड़त हैं, पंच बैठत हैं, कहा भैया तुमने जो गलती करी, वो कहते मालक जो रबड़ पकड़ के कान पकड़ के कह रहे अब जो गलती नहीं हो जाए। बताओ पंच माफ करत है कि नहीं करत? अपने के लगत कान पकड़ के कहो कि अब जो गलती नहीं हो जाए। उन्हें मालक गलती हो गई जी, कान पकड़ी बस्ती भर के सामने, अब हमसे जो गलती गाँव को कही चलो ठीक है यार, उन्हें माफी मांग ली। बताओ जब दुनिया बारों ने माफ कर दो तो दुनिया बनावे बारों माफ काहे नहीं करे। एक बार के सामने जी कान पकड़ के तो देखो देखो अच्छा रबड़ है कि नहीं, पकड़ो अपने पे कान पकड़ो सब जने। बप्पा जे को कान न पकड़े सो 1 साल को पक जाए, जे को कान न पकड़े सो 1 साल को कान पके बप्पा के, अगर तुम सांचे बैठे हो मंदिर में तो तुम यह सुन जानी हो। हाँ हमने कल लाई कही थी, कल देखो तो चमत्कार, सिर्फ 1 मिनट को पानी आओ तो हमने कही थी बूंदा ने गिर गिरो फिर। बताओ कही थी हमने 1 मिनट उठियो ने को बस गाओ, एक के बाद एक बूंदा गिरो हो तो बता दे, पकड़े रहो कान अपने अपने। अब अब्बा जी को नहीं पकड़े सो पका ही जाए होगी तो। अब बोलो हमारे संग, हम राम कथा के आयोजन में अजय को नहीं बोले सुबह हो जाए गूंगा, ऐसे छाले हुए कि दुनिया को डॉक्टर न सुधार पाए तुम। हाँ बब्बा से भी नहीं लीजिए, हम तो ठीक है, और अब ताकत तो अपनी बात हरी उन संतों के चरणों की कृपा। कहो इन संतों के सामने हम प्रतिज्ञा कर रहे, प्रतिज्ञा तुमने करी लेकिन उन्हें जमीन लिखवा ली तो नहीं 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 नहीं। कहो हम संतों के सामने जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं बब्बा कहते मंगलवार के मंगलवार अगल बगल जहां भी हनुमान जी को मंदिर हुई है उते दर्शन कर भी हैं। प्रतिज्ञा करिए तुम उन्हें ध्यान करिए, ऐसे घुटनों में तकलीफ हो जाए ना बुढ़ापे में कुत्तों का खुचर हो, ध्यान रख लो। हमसे नाराज होने से भाग जा, अब हम का कर ले, कल भंडारो तुम ही रो रहे, हम तो आज भगाई जे रात में, हमारी गाड़ी बिल्कुल पेक धरी है, इतने से कूदे और गाड़ी में बैठ रहे, हमें कोई डर नहीं है, खराब लग जाए सो भाग जा, आरती फिर गई तन्नक बैठी रहो हम बोलो स्वार्थ, अरे क्या हूँ 2-5 हजार को नुकसान हो दद्दा, आओ भाग जा, अजी ने चढ़ाए हो छेदना सो साफ करके ले जा, वो को बिल्कुल डर न जानी हो, पर मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे। हमारी राम कथा की भीख जाई दे दी झोली में दक्षिणा, कि मंगलवार के मंगलवार आप लोग अगल बगल में मंदिर जाओगे, एक दूसरे को प्रेरित करोगे मंदिर जाने के लिए। अब अपन को एक चेन बनाने जा माला तो बनाई इन संतों ने, 2-5 हजार गुड़िया कुंडलपुर में इकट्ठे करके धरदा एक माला के। अब जे रूंद वाले बप्पा के माला के गुड़िया हैं, पर अब तुम्हारों की जिम्मेदारी है कि एक एक आदमी को प्रेरित करो। अरे आदमी कसम धरा के ठेका पे दारू पिया दे, तो जब आदमी कसम धरा के ठेका पे लुआ जा सकत है तो तुम प्रेम से का घर को ठाकुर के दरवाजे नहीं लुआ जा सकत, परमात्मा के दरवाजे नहीं ले जा सकते हो। एक एक आदमी को जोड़ो, चाहे माताएं हो, तुम्हारी जो गल बगल वारी हो, उसे कहो कि अपन को मंदिर चल रहे एक दिन। ऐसी भीड़ हर मंगल को जब रूंदबारी बब्बा का, तब तो राम कथा है न। सबसे पहले आए थे कदा तोलिया डार, और सबसे पहले सभी ने भाग जाओ, 2 ही हाथ फटकार से जावर रामचंद्र की। मजा आ गया ये बार की कथा में, क्या आयोजन रहो। बोले महाराज ने कहा सुनाई, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा मानो 1 नंबर की भाई, यही बार खबर बिल्कुल नहीं है कि कई का है, ऐसी कथा को कोई मतलब नहीं है। बात कहां चल रही थी कि हमारे बार देवी आए हैं, बाबों के बार आई हैं, सो परिवार समारियो अपनो अपनो जय आए राम कथा, इसी को राम कथा कहा जाता है। देखो अपने ते नीति कहते हैं, जैसे कछु कछु कहते हैं गुरुजी तुम तो ठीक कह रहे, पर हमारा भैया उल्टो है। हमसे कई बार महाराज जी लोग कहते हैं हमारा भैया उल्टो है। बात बारी अगर हो, एक बात करत हो, थूक के चाटत हो, तो हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारों से। अगर बात बारे हो और तुम्हें अगर उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको। जो कौन सो हाथ आए, उल्टो हाथ आए कि नहीं आए कि नहीं, जब बताओ। देखो क्या कहते, उल्टो हाथ। जब 24 घंटा शरीर में एक उल्टो हाथ लेके चल रहे हो तो परिवार में एक आध उल्टो आदमी लेके भी चलो, वरना फिर बात बारी हो तो हाथ काट के फेंको। हम मान जाए कि तुम्हें उल्टी अच्छी नहीं लगा, तुमने अपना हाथ काट दो कैसे उल्टो हाथो, तो हम मान जाए ना, हम बिल्कुल नहीं माने। एक उल्टे के संगे एक सीध, जो कौन सो हाथ आए सीधो आए के नहीं, देखो सीधो ही हाथ के, और जो कौन आए उल्टो, एक सीधे के संगे एक उल्टो चला थे रे। जो गौमानदार पुजारी बैठे थे, बोले प्रसाद दे, बोले भाग उल्टे, देखो को नहीं पूछे रे, प्रसाद तक नहीं दे पुजारी, तेरे जो भाग आओ। अब जो देखियो जो रोन लगो उल्टो, सीधे ने कहीं काय रो रहा है,
बोले हमें पुजारी ने भगा दो। कह रहे थे तुम उल्टे हो। सीधे बोलो चलो हम देखत पुजारी को। अब तो नहीं कहीं पुजारी ने को भगाओ। एक सीधे के नीचे उल्टो लग गाओ कि नहीं लग गाओ। पुजारी ने प्रसाद दे दो, इन्हें पी लाओ, जो फिर रोन लगो। इन्हें कहा काय खो रो रहा है। बोले तुमने प्रसाद लाओ और पी लाओ, हम ऐसा ही देगा। जो कहने को साता तो पका, हर आदमी की आदत है प्रसाद ले है। करत हो कि नहीं करत है, हर आदमी की आदत के नहीं है। निवेदन जो ही है भैया, जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल जाता है तो 10 आदमी अगर तुम्हारे घर में अच्छे हो तो एक आध भैया उल्टो हो तो चला ले, एक आध बहू उल्टी हो तो चला ले, पड़ोसी उल्टो हो तो चला ले, पर चलाओ। परिवार परिवार है भैया। परिवार संभल गया तो 7 बार संभल गए, और परिवार बिगड़ गया तो 7 बार बिगड़ गए। कोशिश करना। यहां तो जिंदगी निकल गई एक घर बनाने में, यहां तो जिंदगी निकल गई एक घर बनाने में। तुम्हें शर्म ना आई घर का बंटवारा कराने में। एक माँ बाप जब एक मकान बनाओ तो उसमें ईंट पत्थरा नहीं लगा, बाप की जिंदगी लग गई, माँ की खुशियां लग गई। जब जाके एक टपरिया बनी अपनी नजर में अपन कौन बना गया है, तो अपन तो पत्थरा दिखा रहा है, ईंटें दिखा रही, सीमेंट दिखा रही। पर उन बूढ़े माँ बाप से पूछना, जब घर के 2 हिस्से होते हैं तो वो घर के हिस्से नहीं होते, वो बाप से पूछो। बाप के विश्वास के टुकड़ा होते हैं और मताई की ममता के टुकड़ा होते हैं उस समय। इसलिए कोशिश करना, मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके, परिवार को बिगड़ने मत देना। अब मैं राम कथा का अंतिम चैप्टर देखो। भरत चरित्र तो ऐसा है, तुम अब हमारे यूट्यूब पे सुन लियो। अभी गढ़ा कोटा में मैंने भरत चरित्र बोला था 7 दिन का, सिर्फ एक छंद पे 7 दिन का प्रवचन डला है यूट्यूब पे। गढ़ा कोटा की राम कथा निकाल लियो, सो भारत चरित्र है 7 दिन को, और कोनो चर्चा ही नहीं है। एक छंद पे प्रवचन है मेरा, यूट्यूब पे है। कैसी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, तुलसी से सत राम सन्मुख करत को। अभी पिछली 15 जनवरी से पूर्व मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी को किसी ने कहा कि उनसे भरत चरित्र सुनो, तो 7 दिन उन्होंने भरत चरित्र सुना था, और सिर्फ इस छंद पे चर्चा हुई थी। और 27 में जब मैं अप्रैल के महीने में यहां कथा करने आऊंगा तो इस बार का विषय मैं देके जा रहा हूं। 9 दिन सिर्फ हनुमान चालीसा पे प्रवचन होगा। 40 चौपाई पे आपसे 9 दिन चर्चा करेंगे हम, कहीं की कथा नहीं उठाएंगे। सिर्फ हनुमान चालीसा खोल के और एक चौपाई का आपको व्याख्यान सुनाऊंगा 9 दिन का। ठीक महाराज जी, कुछ विलक्षण होना चाहिए। हनुमान चालीसा पे प्रवचन रहेगा हमारा 9 दिन का, हम आज कह के जा रहे हैं। 27 के अप्रैल में, अभी हमने डेट तो फिक्स नहीं की है, पर 27 के अप्रैल में आऊंगा हम, तो हनुमान चालीसा पे 9 दिन का प्रवचन होगा। क्योंकि मैं राम कथा का पात्र ले लेता हूं पहले ही, ये पे चर्चा हुई तो खुल के हो जात चर्चा, एक विषय पे अच्छी चर्चा हो जाती। तो आप भरत चरित्र उसमें सुन लेना। पर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन में तुमने कहा सुनो, तो एक बात नकारियो ए बार की कथा से, कहियो हम जो सुन के आए हैं कि घर की बात बाहर न निकल जाए। बात समझ जाइयो, घर से अगर तुम मठा रोटी खा के निकले हो, पर बाहर जब निकलो तो मूछ पे ऐसो ताव मारियो, चाहे फ्री में दांत चबात आ जो। पर दुनिया कया है कज्वार में काजू किसमें सब फंस गए डाल में, निकल ही नहीं रही, ऐसी खीर बनी थी घर, भली माई पी के निकले हो। घर की बात कब बाहर बारे खुली बतजो। जिस दिन घर की बात बाजार में आती है, उसी दिन से घर की बर्बादी घर के भीतर चली जाती है। घर की बात कब ने बताइए। रहीम खान खाना साहब कह रहे हैं कि रही मन की बात को और मन में रहिए गोय, और सुने इठले हैं लोग सब बांट न लई है कोई। अगर इस दुनिया को तुम अपना दुख सुनाओगे तो वो बांटे ने रोड पे तुम्हारा मजाक उड़ा दे। इसलिए घर की बात बाहर न आए। अकुम जब नहीं पचे, हाँ जब नहीं पचे तो फिर एक काम करिए, कछु कछु की आदत रहे तो नहीं पचा, ये तो क्या है, तो फिर हम बता रहे कौन से कज्जू। पहली शर्त तो जा है कि मन की मन में रहनी चाहिए। पहले तो मन की मन में रखो, जब नहीं पचे मन की मन में रहनी चाहिए। वो कहनी हो तो रूंद वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। जब नहीं पचे सो भगवान के सामने जाकर रो दियो,
दुनिया के सामने ने रोइयो, कोई मतलब नहीं है। जब दुनिया असुओं की भी कीमत नहीं करत, मजाक बनाऊ था आखिरी में। राम जी वन में जा रहे थे, ध्यान से पकड़ियो बात। किसी ने राम जी से कहा, राम मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मां के कहने से घर से निकाल दिया। देखो, चाहे वो ट्रस्ट होए, चाहे वह कोनो संस्था होए, चाहे कोनो कमेटी होए, चाहे परिवार वालों होए, जहां काम करने वाले कम वो कान भरवे वाले ज्यादा होए, बस संस्था मिट जाए, वो परिवार मिट जाए, वो ट्रस्ट मिट जाए। कोशिश करना कि घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो। एक मंथरा ने इतने बड़े साम्राज्य को मिटा दो कान भरकर, 14 साल कोई हंस नहीं पाया। महाराज जी सब विद्वान बैठे हो, मंथरा को लात मारी शत्रुघ्न ने। रामायण में लिखो है, होमांगे लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा की कथा नहीं है कहूं ने रामायण में जो लिखो के मार गई के बनी रही के भाग गई के सड़ गई के रोत रही, कहूं होए तो तुम्हारे चौपाई पढ़ो। ये चौपाई के बाद मंथरा को नाम बताओ कहां गई। तेरे शत्रुघ्न ने मारी लात, कहो तो हम बता दें, हमें भर पता है कि कहां गई। रामायण में लिखी नहीं है, हमें पता है कि कहां गई। बता दें बाबा जी, कुंडलपुर में पटेरा बिलाक को ऐसो करूं गांव ने कहा जे में मंथरा ने रे रही हुई। अब भूड़ियो तुम्हारे जे को दिन भर एक ही काम होए, तन्ना इनके घरे सो इनकी उनसे, उनकी उनसे, सास की बहू से, बहू की सास से लगा के वो चाय पी के घरे चली जाए। समझ लियो पटेरा के हर गांव में जो जय मंथरा आया है। तुम्हारे जान तो कहीं जो हम कौन जिज्जी की के रखा है, इन्होंने सबको खबर आ गई कि हमारे गांव में जिज्जी करा थे। जो तन्ना बहू के बैठी सो सास की लगा गई, सास के बैठी सो बहू की लगा गई। तुम्हारे भी ध्यान से सुनियो बेन हरो, अगर आधी रात में सास बीमार हो जाए तो उठा के बहू ले जाए अस्पताल, जी मंथरा ने है। और अगर बहू बीमार हो गई, सास बिल्कुल ने बोलत हुए, पर लुआ के अस्पताल में मत आई है तुम्हारी सास भी मंथरा ने है। जो ध्यान रख लो आज के बाद। अब जैसे भी आओ मैं तुम्हारे घरे और तुम्हारी सास की बुराई करें, अब सास से बहू की, तुम पूरी सुन के एक बात पूछ ली उससे बस, जो का जिज्जी अबे वे वो पागल सो एक मरा जाओ तो कथा कर वे, वो कह रहा हो तुम मंच से के अपने पटेरा में मंथरा है का, तुम आओ जिज्जी बे। इतनी भर पूछ लियो, अगर दूसरा बात तुम्हारी छिड़िया चढ़ जाए तो तुम हम जो कहो वो हार दे। हमारी कह दियो जो विपिन बिहारी कह रहे थे कि अपने गांव में मंथरा है जिज्जी का, तुम कर रही जो। अगर तुम्हारी छिड़िया चढ़ जाए, इन कान भरवे बारों से बच गयो। माता जी हंस रही हैं, सोच रही हैं कि 9 तारीख से ऐसे ही हमारे तिया होने कैंसल न हो जाए, कथा आ जाएगी। कहो मना कर दी, मैं करे अंधी हम नहीं बुला रहे, जो तो यहाँ से पगला आया है। 9 तारीख से कटंगी में, आप प्रज्ञा धाम कटंगी में शिव महापुराण की कथा है। आप सब संतों के चरणों में बैठ के अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रज्ञा धाम कटंगी शिव महापुराण की कथा है। तो आप लोग YouTube चैनल पे तो सुन ही सकते हो घर बैठ के, हमारे चैनल से जुड़ जाओ। PT विपिन बिहारी दास, रोज कथा 2-3-4 बजे से चालू हो जा, तो तुम्हें दुनिया के हर प्रश्न को उत्तर मिलत रहे। हाँ, PT विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से आप लोग जुड़ जाओ, फिर आप कटंगी की डायरेक्ट कथा सुनियो कुंडलपुर में बैठ के। मनोब शाम को देख रहा है कैंसल हो रही के, आज हमें महाराज जी को दूसरा को बुलात को का पता तुम्हें कहा होगा, करेंगे लो संकल्प दे दे। दूसरा तो आदमी जा कहते दादा एक बार भर सुर जा दे 6-7 दिन, जो भग भर जाए पागल हमारे जैसे। तो हमें कहने बिल्कुल यहाँ सही बात और निवेदन, जिस घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होंगे, तो जब राम का परिवार तहस नहस हो गया तो हमारी आपकी क्या हालत होगी, थोड़ा सा विचार करना। इन कान भरवी वारों से बचियो, इन मंत्रों से बचियो। बात कहां चल रही थी कि घर की बात बाहर नहीं करने अपन। राम जी से किसी ने कहा, राम मैंने सुना है तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिताजी के कहने से तुम्हें घर से निकाला। और राम ने कहा जो तो गड़बड़ होगा, बात हमारे घर की बात बाहर आ गई। देखो राम ने कैसे बात संभाली। राम बोले नहीं नहीं नहीं, ये किसी ने झूठी खबर फैलाई है, हमारे पिताजी ने हमें घर से नहीं निकाला। बोले फिर? बोले हमारे पिताजी ने ये किया, एक पिता के 2 लड़के, वो की 25 एकड़ जमीन है वही गांव में, अब 25 एकड़ जमीन है 25 किलोमीटर दूर,
एक दिन अब पिताजी ने बड़े लड़काए बुला, बोले बेटा देखो अपनी 2 जगह है जमीन, अब ऐसो ने करो, तुम हो गए हो बड़े समझदार, तुम उते की जमीन ने देखने लगो। वो बोले ते की जमीन, बोले तुम आओ जो छोटो भैया देखे, बोले ते हमरे सो सहारू बनो। राम बोले यही मेरे पिताजी ने किया है, मेरा भरत है छोटा तो कह दिया तुम गांव की जमीन देखो, और मुझे जंगल की जमीन सौंप दी। पिताजी ने घर से नहीं निकाला। रामायण पढ़ना, क्या कह रहे हैं राम जी, ऐसी बात समारी जात के पिता दीन मोए कानन राजू। कानों के पक्के रहो। महाराज जी हम बताएं, हम 2 भैया हैं, हमारे पता है का सलाह करें 2 जने, जैसे हमसे को बुराई करा हमारे छोटे की, हम कहीं रुक जाता ना, हम फोन लगा रहे तुम बात कर दी, हम तुरंत फोन लगा भैया जी कह रहे थे कि तुम भैया की ऐसी कह रहे थे, अब वो सब पकड़ आ गओ। और कहूँ हमारी को वो से बुराई करे छोटे से हमारे, तो वो तुरंत कह रुक जा भैया से बात कर ले यार, मोबाइल तो है। महाराज जी पूरे गांव के डरा थे कि इनके बीच में परोना जी पूछा पूछी अब भाई करवा दे। हम ज्यादा बड़े बोल नहीं बोले, बब्बा जानत नहीं, अब यहां से भैया ने देखे उन्हें को, हम और एक दूसरे की जान आए, और हम 82 संतों के सामने कह रहे जो दिन हमारे मारे हैं 1 महीना को अंतर रहे, चाहे वो मर जाए तो हमने बच और हम मर जाए तो भी नहीं बच रहे, जो गारंटी का है। ऐसा प्रेम करके तो देखो परिवार में, हमारे घर को भी दम नहीं है कि हमारे को बीच में बोल जाए। महाराज जी अकेले लड़ाई खाए हम तो राम जी क्या कह रहे, पिता दीन मोए कानन राजू। हमारे पिताजी ने मुझे घर से नहीं निकाला, मुझे जंगल का राजा बना दिया। तो किसी ने कहा कि राजा को मुकुट तो भाव चाहिए, बिना मुकुट का राजा कैसा। राम ने कहा तो भरत को सोने का मुकुट लगेगा, पर मैं जंगल का राजा हूं तो मेरा भी मुकुट होना चाहिए। और राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ बरगद में से दूध निकाल लिया। बोले काहे, बोले आपको कहने को मौका नहीं देना। और राम जी ने बरगद का दूध अपनी जटाओं में लगाया, और गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया। अब दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि राम राजा नहीं है, तपस्वियों के राजा है राम, जंगल के राजा बन गए राम। तो घर की बात कभी किसी को मत बताना, मेरा निवेदन है। फिर देखो तुम अपने परिवार को संभाल के तो देखो, परिवार को बना के तो देखो, क्या आनंद आता है। राम जी राजा बनने वाले हैं। मेन बात तो रह गई है राम कथा की, वो ध्यान से सुन लीजिए, जो मेन पॉइंट है। पर उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन तो जो है कि 21 जून को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बबलीगढ़ धाम में पूज्य महाराज जी भी पहुंचेंगे, हम भी आ रहे हैं 2 घंटे के लिए गौ कथा बोलबे। सिर्फ गौ माता की महिमा 2 घंटे हम वहां मंच से बोलेंगे। 21 जून शाम 7 बजे आप सब सादर आमंत्रित हो। और उसका उद्देश्य हमारा यह है कि वहां गौशाला का निर्माण हो जाए, इसलिए आप सब पधारिएगा। एक अद्भुत और दिव्य गौशाला का निर्माण आपके यहां होगा। मैं रूंद वाले दादा के सामने कह के जा रहा हूं, मेरा एक नया पैसे का स्वार्थ उस गौशाला से नहीं होगा। हम अपनी गौशाला का तो पानी पी लेते हैं, यहां का हम पानी भी नहीं पिएंगे, अपना पानी लेके आएंगे। ठीक, अपने आश्रम का सिर्फ पानी पीता हूं। मैंने परसों भी कहा था कि अगर एक अन्न का दाना खाया हो आज तक तो हनुमान जी सर्वनाश कर दे हमारे में दम हुए तो। और इतनी बात आदमी जब ही कह पे है जब वो में दम हुए। ठीक, दूसरी बात, अभी 17 तारीख से श्रीमद् भागवत की कथा है आपके क्षेत्र में। कौन सा गांव है? गाड़ा घाट, गाड़ी घाट है, गाड़ा घाट में अभी 17 तारीख से, अभी 2 तारीख से तो है सिवनी जिला में, उसके बाद इन पूज्य संतों के चरणों में 9 तारीख से, और कटंगी से लौट करके गाड़ा घाट आऊंगा। श्रीमद् भागवत की कथा गाने 1.5-2 साल की डेट लगी है वह, तो आप सब वहां को आमंत्रित हो। तीसरी बात अब ध्यान से हमारी जा सुन ले, ये जो रूंद वाले हनुमान जी का स्थान है, कोशिश करना कि ये दिव्य और भव्य बने। आज मान के चलो हम लोग आए, यहां कोई सुंदर व्यवस्था रुकने की नहीं है, 2-4 कमरा बन जाएं, ये संत महात्मा आ जाएं, रुक जाएं। दूसरा, बिल्कुल अपन है स्पष्टवादी, हमें को भी नहीं डराएं कि जी बाबा जी नाराज हो जाए, हमसे भाई कहते हैं हम उठ के भाग जाए। हम पहले इतना कहती कि अपन तो आधे कट तो हैं, यो गर्मी में और सनक जाता, उनसे तो हम पगला हैं, पर गर्मी में ज्यादा खसक जाता। ठंड में तो फिर भी हमारे तो ना दिमाग काम कर रहा था, गर्मी में फुल पागल। हमें एक बात बताओ, मान के चलो यहाँ 4 से कमरे बन जाएं,
कुछ सामग्री इकट्ठी हो जाए। जैसे हमने गौशाला में 20-25 लाख का टेंट का सामान रख दिया खरीद के, 20-25 लाख का। अब रोज एक शादी हो रही गरीब बिटिया की, डेली को नियम है, वे बुकिंग चल रही। कैसे जो 2-2.5 लाख रुपया में गार्डन मिले थे, हम फ्री दे रहे, एक चुन्नी नहीं लेते हम तो को भी आओ के वो गार्डन बारे सुविधा नहीं दे पे, जो हम दे देते थे। इतनी सुंदरता मान के चलो ये स्थान है बब्बा को, या स्लेब ढर जाए, 4 कमरा ऊपर बन जाए, को 2 बाल्टी लेके दे जज्जो, को 2 चम्मच दे जज्जो, को 2 कोपरा दे जज्जो, को 2 गंजा लेके दे दीजो। मार तो जे होई न पूरी जिंदगी कर हो धन 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 धन, और घर के लिखवा दे पिताजी को ने धन, सुधारे रहो धन। इतने को नहीं मारे जा रहे धन 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 के धन हो जाए। ईमानदारी की औकात बता दे पहले, हमारी ने तुम्हारी सुन ली तो आप सब जने अपने अपनी औकात आंक ली, जितने जने बैठे हुए थे। एक माचस की तिल्ली सीख, एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कछु देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा कोई की औकात नहीं बैठी थे। मुट्ठी भर इतनी सी सफेद थैलिया में धर के फूल, कहीं चलो गंगा जी, कुछ काम के नहीं गए फूल भी इतने के काम ना ऐसे तो रहे हो काम में। जैसे ट्रेन में भीड़ हुए और अपन कहते कहाँ जा रहे, कहीं फूल लेके जा रहे, तो आदमी तरह सड़क जाते, बस एक तो फायदा कहा तुम्हारे मरबी के बाद, यदि फूल लें दद्दा रोटी नहीं छप जाए माई पूरी। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा, और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात, ध्यान रखियो। तो भैया जो हम तुमसे कहो चाह रहे वो ध्यान से सुन लो। मान के चलो तो 4 से कमरा बन जाए, तनक तनक सो सामान धर हो जाए। अब तो कश्मीर ऐसी जा तो है ना, 100 एकड़ जमीन लगी है, कछु जमीन नहीं लगी। अब आश्रम की व्यवस्था चलावी तो सब व्यवस्था करने पर पुजारी को, भोग को, कोनो संत महात्मा आ गए तो उनके भोजन को। हम पूरा क्षेत्र बैठो ऐसे कह रहे, हम तो कोनो स्वार्थ है नहीं, हमें तो रहने आए। पर अगर एक तनक और अच्छो विस्तृत काम हो जाए तो आज कोनो गरीब बिटिया को ब्याह भी हो जाए बब्बा की तैसे नहीं हो जाए। को गंजा लेके दे जज्जो, को 2 बाल्टी दे दियो, को 1 कोपरा लगा दियो, पैसा तो गड़ा के न धरियो रे, मार के सोगरा बन हो। हाँ महाराज जी जितने पैसा गड़ा के धरा थे, मार के सोगरा बना थे। तुम तो देख लियो जहां सोगरा ठाड़ो हुए वो तन की जमीन खोदा थे, काय वो खबर रहते कि हम पहले जन्म के गड़ा आए थे, सुई तो नहीं गड़ो। सोगरा बनने हो तो पैसा गड़ा के धर के जज जिगत में कछु अच्छो कर जा रही का काम, आदमी को खबर तो रहे। 2-4 जने मिलकर एक कमरा बनवा दे, ऊपर 5-6 जनों के नाम लिखवा दे। जब तुम्हारे नाती पोता का मंदिर भी पढ़े हैं तो बीबी अकड़ के लेंगे कि मुझे बब्बा को नाव लिखो, घरे न चले तुम्हारा नाव मावी में रज्जू। हम बता दें तुम्हारी औकात कौन नाव, कब नो नाव छाप है तुम्हारे घरे। आज तुम तो हमें 8वीं पीढ़ी को एक जने ठाणे होकर नाव बता दे, सो हम जान जाए। अब भाई बता दे 8वीं पीढ़ी पहले तुम्हारे बब्बा का नाव, तो हम जान जाए तुम्हें कि तुमको आओ है को में दम तो हो जा ठाणे, हम कैमरा घुमा रहे 8 पीढ़ी के नाव के नाव। तो मैंने 4 के खबर, तुम 8 के कगे नहीं हो नाव तेनो लिखो जे है जो न तुम्हारे मोड़ा को ब्याह हो जाए को मार गए तो स्मृति से 7 मज, और बची रहे तो 8 मज। फिर जो न तुम्हारे नाती को ब्याह हो जाए वो दिन ऊपर लिखो जे है मर गए तो स्मृति, और बची रहे तो इमारती मैंने खा ले। बताओ आज तक उन कार्ड में 4थी पीढ़ी को नाव लिखवाओ, तुम कार्ड से खत्म। फिर ब्याह में जब जी पंडित जी हने पूछे कि अजा को का नाव, तो फिर तुम्हारा नाव लाओ जे, और जो ना तुम्हारा मोड़ा अजा की कुर्सी पे आ गया सो तुम खत्म, फिर तुम्हारा नाव नहीं लाओ जाने। नेतों की रैली में देखो जो तुम्हारा निजी चिल्ले आओ थे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, ठिकाने भैया का नाम रहेगा, और भज्जा मार जाए साल के बाद। फिर उसे पूछी कोई कार्य भज्जा कौन ना मारी थी, कह लगे हमें नहीं खबर यार, और कह लगे तुम पूरे क्षेत्र में चिल्ले आते फिर जब तक सूरज चांद रहेगा। वो कह लगे हमको नो कौन चिल्ले आ रहे थे, बोले फिर बोले हम तो 300 रुपया में चिल्ले आ रहे थे, हम काले नहीं देने भज्जा से 300 में लेते हमें तो। पर ये व्यास करती कहती है ऐसा नाम तो नहीं रहेगा, पर जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वाले का नाम रहेगा, संतों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। क्या कुआ खुदवा दे, क्या मंदिर बनवा दे, क्या आज भी जिन्हें पहली नींद की धरी हुज्जे हजारों आ हैं पर नाम वही को चले। कश्मीर सो करके जाओ रे कि 10-20 पीढ़ी हमारा हो जाओ। कुछ भक्तों ने हमसे कहा था इसलिए, और उन्होंने सहयोग किया। बड्डा कहां है, लिस्ट दियो बड्डा
काफी कहां है? हमारी गौशाला को कोई दान मत दो, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, जितने जजमान बन गए उतना ही बहुत है। हम बोल रहे हैं कुछ भक्तों ने मिलकर के एक विचार बनाया और हमने भी उसमें सपोर्ट भरी कि 7-5 की लाकड़ी एक जने को बोझ। और सबसे अच्छा जो आ रहे जो लड़कों को तुमने बिल्डिंगे बनाई भी तो दे तुम्हें लूघरा, देखो गारंटी जान के पहले लूघरा बोई मारे तुम्हारी लड़का। और रात में तनक हो सकते हैं, ऐसी चाय पी है गोरे आई घर के कह रहे थे सो रहा बेटा जो होगा सो होगा। सुबह भी कहते तो 2 पूड़ी ला यहाँ सोई में डुबो के खा लाए, अभी तुम्हारा ही गए। ऐसे हम आवा होने, चाहे हमारे बाप को हो चाहे हमारे मोड़ा को हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें होने, ऐसे हमारी गतिया होने। पर अगर यहाँ तुम्हारा 1 कुंटल लोहा भी लग गया, मान के चलो जी साधु महात्मा आ गए और वो कमरा में रुक गए, तो जी वो तो फिल्मी गाना तो गए हैं ना दद्दा हरे सड़कें हैं तो माँ लाई। बताओ जैसे हम रुके सत्यम डॉक्टर के थे, हम रुके पूछ ले हम तो क्या करत सवेरे से उठ के दे हवन माला अभिषेक, तो जगह धन हो रही कि नहीं हो रही। अब हम फिल्मी गाना तो गा नहीं सकत, मन भी हो तो हम तो नहीं सुन पाए दद्दा पूरे चीना था यार। बताओ वो बाबा ही खा फिल्मी गाना सुन, हमारे चाहे के भी नहीं सुन पाए रे, हम लोग ऐसी गथे का भूखे फरत रहे हम खा नहीं पाए। कई बाबा जी होटल पे खा रहे थे, अभी तो मारे जा रहे बाबा जी, और नहीं खा पा रहे कैसे जो चोला पहले सो एक इलाज बचाऊंगे, ये बहुत खतरनाक बर दिया पेरा भगवान ने। एक इलाज बच गई तो जीवन की इलाज बच गई, और ये भगवा की इलाज चली गई तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो बहुत कीमती भगवा है, ऐसा चाहे जो पैर जो ने ऐसा पैर पा रहा है, बहुत त्याग तपस्या को कपड़ा है जो। तो हम उस दिन श्री प्रमोद प्यासी जी के यहाँ भोजन के लिए गए, तो हमारा मन हुआ, हमने कहा ऐसा करो तन 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 में इतो तो ढलवाई दे, कम से कम कौन गरीब मोड़ी की भाव ने परन लगे होते हो। तो कुछ लोगों ने उसमें दान दिया है। 5 कुंटल लोहा श्री प्रमोद प्यासी जी पटेरा के द्वारा, 5 कुंटल लोहा डॉक्टर सत्यम राजपूत बररट के द्वारा, 2 कुंटल श्री संजय पालीवाल जी पटेरा, 1 कुंटल श्री जुगल अग्रवाल जी पटेरा और 2 कुंटल लोहा श्री खिलान सिंह जी अध्यक्ष छत्री समाज पटेरा टपरिया है, टपरिया हाँ, उनके द्वारा। देखो भैया हम तो शुद्ध निकरे हैं मांगवे, हमारे तो हर प्रवचनों में सुनिए अपन है शुद्ध भिखारी, पर उद्देश्य जो है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मांगने आवे लाज। मान के चलो 4 कमरा बनने व्यवस्था हो जाए, अब ने तो बाबा के भाई आए ने बाबा के बाल नाराज नहीं, हम तो बोलो महाराज जी स्पष्ट आदमी है, ने बाबा के भाई आए ने बाबा के बाल बच्चे आए ने बाबा के आगे, चलो चलो बाबा जी तो गड़बड़ भी कर दें तो कमरा उठा के तो भागने नहीं, ये उठा ले हुम्स वाले हो जो बेटा। मान के चलो हमने करोड़ों की गौशाला बनवाई आश्रम, अब उतने से अगर हम भागे हैं तो आश्रम हुम्सा ले गए, उपयुक्त तो क्षेत्र वालों को रहे कि नहीं रहे कि नहीं रहे, तुमने बताओ। चलो बाबा जी ते नहीं रहे, 1-2 साल बाद कौन और आश्रम पकड़ जी तो क्या करो खुद वाले हो जी, इसी विषय हम तो उठा के ले जा रहे हमने बनवाओ। तो मैंने एक बात कही थी महाराज जी, आप सब विराजे हैं, जितनी तपस्या सनातन धर्म में राक्षसों ने करी है उतनी तपस्या को संत ने नहीं करी, वो करी हुई तो आप और बता दिया हमें। जितनी तपस्या राक्षसों की है सनातन धर्म में उतनी तपस्या संतों की नहीं है, पर इस समाज ने वो तपस्या को स्वीकार नहीं करो, संतों की तपस्या को स्वीकार करो है। कारण ऐसे राक्षस जो तपस्या करते वे खुद के स्वार्थ को करते, और संत जो तपस्या करते हैं वे परमार्थ के लाने करते हैं, समाज के भले के लाने करते हैं। जो ने आश्रम बना रहा है, गौशालाएं बना रहा है, काय के लाने भाई इनको तो कोई नहीं, और शिष्य बैठक जे फिर शिष्य बैठक जे, बैठक तो बिरकता ही है, बैठक जे आश्रम बढ़त जे, पर भलो तो अपनो है, नाव तो अपनो हो रहा हो कि कुंडलपुर में रूंद वाले हनुमान जी के ऐसी व्यवस्था है कि कोई गरीब मोड़ी को ब्याह भी हो जाए, और सब बना बनू के भाई एक निश्चित कर दे कि हमें 21 रुपया की रसीद काट, कहूँ 21,000 लग रहा है तो हमें 2100 की रसीद काट, और बे 21 रुपया एक आध गंजा ले आने का धर ले, फट्टी ले आओ, कुर्सी ले आओ, धीरे धीरे सब व्यवस्था बना ले, और सबके हाथ में है। तो इनमें जो भी इच्छुक हो सो रूंद वाले हनुमान जी को कहा झोली, अन्य हमें कुछ ले जाने, हमको तो हमें दे रहा है, हमने तो रोल लाओ, जितो रोल ने तो 6-7 दिन में, आपने तो सूटकेस नहीं उठ रहा चिल्लर में, हाँ अपना तो होगा फायदा, हाँ अपन तो बिल्कुल शुद्ध, हमें नहीं पैसा की टेंशन, महाराज हमें ज्यादा पैसा किल के लिया तना घर को किल के लिए आवा है, हाँ भाई फोन आओ तो ये कब बनवा रहा है, सो हम भी कह देते कि धल लाए हैं जमा के 10 के अलग 5 के अलग पनबेसरी ले आ रहा है, क्या करें कल कल घर की यार, अब तब जी को जाने जी के पाँव ने पटी बेमाई, अब तो उन्हें का जान दादा, हम उनसे पूछो कैसे जी जाए हम उन्हें। 2 कुंटल फुम्मी साहू जी फतेहपुर, कुम्मी साहू जी, ये में भैया जे भी सहयोग कर सको, जो सहयोग एक कहा कि कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह हो जाए तैसे
तुम अंयोरों की कोनो हल्के पत्र कार्यक्रम होते रहे हैं, कहूँ तुम्हें बैठक करने तो नेचे को हाल है, अगर बस कार्य में भी बैठक करने बाबा जी से कहते बाबा जी फलानी बैठक है हमारी आज तैसे मंदिर को प्रचार हुई है, लोग जुड़े हैं जुड़जे न को पे बोझ बनने न को पे ज्यादा कष्ट बनने। तो मैं हम बिल्कुल 2 मिनट को समय दे रहे हैं, आप चाहे ईंटें दे दे, रेता दे दे, सीमेंट दे दे, हम कहते मजूरी दे दे, वो अभी तो चाहने पर तुम्हारा का धर बाबा आदमी हमने पहले के अपने ना तो बाहर है और कुछ नहीं है, सब आप लोगों का है। पर मेरा उद्देश्य है कि जब मैं 27 में यहां आऊं तो इससे चौगुना विकास इस स्थान का मिलना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। श्री लक्ष्मण सिंह जी राजपूत देव डोंगरा 25 बोरी सीमेंट का दान उनके द्वारा इस स्लैब ढरने हैं जो एक लाने हुई है। सकोच ने करो रे बब्बा इतनो दे हैं अन्ना फिर ऐसो आए तुम कितना बचा ले, कहूँ एक बाल खराब हो गई भीतर की तो चेत की एक बाल नहीं बचने कुछ ने कहाँ बेच के हो नागपुर हाँ तुम कितना पास धर ले कहूँ भगवान को धरन देने हो कहूँ बाई पास करवा दे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है और हम ऐसे मांग रहे हैं कि हम नहीं सवार है, हम तो हाथ आ जाके वही चले। और इस उम्मीद जा है कि जो स्थान बहुत अच्छा बन जाए, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था हो जाए, गरीब बेटियों का विवाह होने लगे, छोटे मोटे आयोजन साल भर चलते रहे तो स्थान की तरक्की होगी। अंतिम बात अब राम कथा पे आते हैं। तब तक जो भी अपना दान लिखवाना चाहे लिखवा सका तो भगवान ने तुम्हें दाव है और भगवान करे तुम्हें और देवे हनुमान जी कि जब हम कबों ऐसी बात कहवे तो एक एक आदमी उठ के कहवे कि महाराज जी 51,000 के 10 जने हो रहा है ढरवा दे रहा है भीख मांग रहे हैं मंच से, ऐसा हो जाए हमारी तो खूब धार्मिक स्थानों को उद्धार हुए, खूब धार्मिक स्थान बढ़े, ऐसी हमारी कामना है। राम जी राज सिंहासन पर बैठे, ध्यान से सुनना। श्री 30 बोरी सीमेंट भरत पटेल जमाटा है, जमाटा वालों की तरफ से लिखा जाओ वज्जा 200-300 बोरी सीमेंट लगे है, 60 क्विंटल लगे है लोहो और 2 ट्रक लगे है रेता का। हमने अब भाई आश्रम में 4000 वर्ग फुट में ढरवाओ है सब पता। अब भाई और भाई फिर जाके आज पहुंच रहे सो फिर दूसरी बिल्डिंग ढलने हैं। 10 बोरी सीमेंट शिवम पांडे कोटा लिखवा दे तुम तो चिंता न करो, बता दे न करो संकोच को ना बन देने। राम जी सिंहासन पर बैठे और 50 बोरी विधायक जी की 50 बोरी। अरे राम 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 राम, अरे जय को आ देते कि पूरी हमारी से मटकी बोरी। अच्छा 2 लाख देते हैं तो बहुत धन्यवाद भैया विधायक जी को अगर उन्हें 2 लाख और पहुंचाए हैं तो। और 50 बोरी सिमट। वशिष्ठ जी भगवान को तिलक लगा रहे हैं, राम ने कहा रुक जाओ और राम ने एक नजर दौड़ाई, एक एक चेहरा देखा, सब दिखे पर भरत जी नहीं दिखे इतनी भीड़ में। राम ने कहा गुरुदेव रुक जाओ, जब तक मेरा भाई भरत नहीं आएगा तब तक मैं तिलक नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी मेरे भाई को होगी मेरे तिलक की। ढूंढा गया, भरत जी कहां बैठे, राम जी की सिंहासन को पाया पकड़े पीछे। वशिष्ठ ने कहा भरत चलो बेटा आगे खड़े हो जाओ। भरत ने कहा नहीं गुरुदेव, आज से 14 साल पहले पापी भरत का नाम सामने आ गया था तो राम जी ने 14 साल को छोड़ दो, और अगर पूरा भरत सामने आ गओ तो यह सुने हो जाए कि राम जी जिंदगी को छोड़ के चले जाए। वशिष्ठ जी आए, बोले राम भरत पीछे बैठो, कुर्सी को पज्जा पकड़े। राम जी बोले बैठो रहने उसे इतनी भर कह दे कि जब हमें तिलक लगे तो वो हमारी कुर्सी के पीछे छत्र पकड़ ले, बस बिल्कुल नहीं आवे हमारे सामने। भरत ने छत्र पकड़ा और जो राम को तिलक लगा, राम ने कहा सुन लो अयोध्या वालों, मैंने भरत को छत्र क्यों पकड़वाया? बोले क्यों? बोले आज से अयोध्या वाले सुन लो, पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, किसी को कुछ नहीं होगा। पर आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा तो राम को भी कुछ नहीं होगा। जो संतों की छत्र छाया में रहता है, राम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर संतों की छत्र छाया हो, तो संसारी पे तो छत्र छाया हो जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को विराम की तरफ ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त यजमानों के लिए, सभी पूज्य संतों के चरणों में हमारा प्रणाम। वाणी के द्वारा अगर कोई अपराध हो गया हो तो जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हम आपके सामने कथा बोल रहे हैं,
सत्यता जा है कि हम आप लोगों के सामने बैठ के सुनबे के अधिकारी नहीं हैं, पर हमने बोलने की धृष्टता कर ली। वाणी है, मनुष्य है, कुछ शब्द चूक गए हों तो आप सब अपने बच्चे की तरह, बालक की तरह, शिष्य की तरह इस दास को क्षमा कर दें और अपने चरणों की कृपा करुणा निरंतर इस शरीर पे बरसाते रहें कि ये जिह्वा भगवान के पावन नाम गाती रहे। बहुत बहुत ये राम के राज तिलक की खुशी में अयोध्या वालों ने अयोध्या बनाई, तुम्हें हनुमान जी के यहाँ भवन बनाना है, अयोध्या बनाना है। तो जो भी लिखवा रहे हो बिल्कुल अभी उनका नाम बोला जाएगा। और वाह, एक बार जोरदार तालियां हमारे पूज्य महंत जी के लिए। श्री देव बड़े हनुमान मंदिर लक्ष्मण कुटी दमोह सागर पूज्य महंत श्री राघवेंद्र गिरी जी ट्रस्ट लक्ष्मण कुटी की तरफ से 25,000 रुपए की राशि यहां भेंट की जाएगी। अब तो बताओ रे, बाहर के महात्मा यहाँ के श्री शिवचरण पटेल जी बड्डा कहते हैं 5100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तुम लोग चेत जाओ प्यारे, बाहर के संत आके तुम्हारे यहाँ के स्थान को दान दे रहे हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं चरणों में। परम श्रद्धेय पूज्य सभी संत प्रज्ञाधाम से पूज्य माता जी, अच्छा वाह, जय हो। अब बस ऐसो करियो, चित्र तो हम आओ खींच लो है, चरित्र और खींच लियो। चित्र तो हमारे संगे बहुत आदमी खिंचवाते हैं, हाथ से बनाया, बहुत बहुत ऐसे ही भगवान खूब कृपा करे। चित्र हमारे साथ खींचो या हमारा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बनाना है तो इन संतों की कृपा से अच्छा चरित्र बना लो, चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे हाथों पे मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। बहुत 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 सुंदर, हम इसको गौशाला ले जाएंगे। श्री बाबू सोनी जी पटेरा 5100 रुपए की पवित्र दान राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बिल्कुल आत्मा की बात बता रहा हूं, बिल्कुल भोले भाले हैं तुम्हारे महात्मा जी। हमने तो ना उधर अवगढ़दानी या भोलानाथ, इनका अखाड़े ने जो नाम दिया हो वो अलग है, पर हम तो कहते हैं बिल्कुल भोले हैं। इनका खूब साथ दो, स्थान बन जाएगा। महात्मा है, अगर झोली उठा के चले भी गए तो संपत्ति तो यहीं रह जाएगी तुम लोगों के काम की। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी एक लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो काट दिया, कुंडलपुर से सरपंच महोदय, क्या नाम है, श्री पुरुषोत्तम पटेल जी, वो 11,000 रुपए उस शाला के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। और थप्पड़ी बजा दे यार सरपंच को, कछु और कम पड़े तो वो ले ले भी बाद में। श्री पुरुषोत्तम यादव पिपरिया 5,000 ईंट का दान कर रहे हैं। तुम्हारे यार थप्पड़ी बजा जाए यार, दान दे रहा, उनको उत्साह हुए। जय जय। सभी पूज्य संतों के चरणों में कोटिशाह प्रणाम नमन बंदन। महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री मुनीश्वरानंद जी पुरी महाराज जी, आश्रम गुजरात, आपके चरणों में बालक का प्रणाम है। परम श्रद्धा पूज्य प्रज्ञा पीठाधीश्वर श्री मां साध्वी विभानंद गिरी जी, आपके श्री चरणों में दास का नमन है। पूज्य श्री चक्रपाणी जी महाराज, आपके चरणों में भी नमन बंदन प्रणाम है। परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री देवगिरी जी महाराज यज्ञगिरी जी, आपके चरणों में भी बालक का प्रणाम है। अपराध क्षमा कर दें, हम बच्चे हैं आपके। पूज्य महंत श्री रघुनंदन गिरी जी महाराज, आश्रम बड़ा मासा। और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज, पंचदश जूना खाड़ा, और जिनके चरणों में हम नित्य बैठते रहते हैं और बड़ा स्नेह पुत्रवत हम पर करते हैं। ऐसे परेड मंदिर लक्ष्मण कुटी से परम श्रद्धेय पूज्य राघवेंद्र गिरी जी महाराज, जिनका मुझ पर पुत्रवत स्नेह है, उनके चरणों में नमन है। सभी यजमानों के मंगल की कामना। अबे भगवान, अरे बच्चा भगवान को तिलक नहीं भाव, जो देखें जा 100 बोरी सीमेंट TR सरपंच 33,000